नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयाग जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 9 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था 2 दिन के छुट्टी के बाद। तो आज की इस वीडियो में जो है आपके 40 जो है जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए थे। उन 40 प्रश्नों में से अधिकतम जो प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं, तो आज के इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे संबंधित जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए उस पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया फ्रेंड्स कि 2024 में जो है भगवान बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती के अवसर पर जो है किस विशेष दिवस का जो है आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय गौरव दिवस जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का जब आपका 150वां जयंती था, तो उसे मनाने के लिए जो है 2024 में केंद्र सरकार ने जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है विशेष समारोह आयोजित किया था। ये दिवस जो है पहली बार आपका 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसी कॉपी को टेक्स्ट और पेस्ट करने की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C और Ctrl+V जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+C का उपयोग हम लोग जो है कॉपी करने के लिए करते हैं, Ctrl+V का उपयोग जो है हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर भी आपका एग्जाम जो है आरआरबी एनटीपीसी का नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि अगले शिफ्ट में बाकी है, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा चलाया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के एनालिसिस बेस्ट क्यूज एंड पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो है प्रत्येक दिन जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जो है आपका क्यूज कराया जाता है, साथ में उसका जो है आंसर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। यह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका उपलब्ध है। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 49 रखा गया है। इन सब के अलावा जो है हमने जो है पिछले 2 महीना से जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का जो है क्यूज चला रहा था, तो उसमें वो क्यूज में हुए कम से कम दोस्तों आपका 1000 प्लस प्रश्नों का पीडीएफ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा करंट अफेयर पीडीएफ, इसके अलावा सब्जेक्ट 5 पीडीएफ, ये सब पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर जो है एनटीपीसी पीडीएफ लिखकर जो है सेंड करना है। इसके अलावा इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग इसको जो है ज्वाइन करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पता लग चुका है कि आपका प्रश्न कहाँ से आ रहा है, और तो और प्रश्न आपका जो है रिपीटेड होना भी शुरू हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि एमएस वर्ड में एक पेज के मध्य यानी मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पेज लेआउट टैब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में मार्जिन को सेट करने के लिए जो है पेज लेआउट टैब का जो है उपयोग किया जाता है, जहां से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका म्यांमार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो है म्यांमार है, पश्चिम में जो है भूटान है, उत्तर में जो है चीन और तिब्बत है, दक्षिण में आपका असम और नागालैंड स्थित है। याद रखिएगा, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो ईटानगर है, और इस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो कि किसी राज्य से सबसे कम है। यह असम और नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। लोहित नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा हॉर्नबिल जो है यहाँ पक्षी का राजकीय पक्षी है, और पशु की बात करेंगे तो गयाल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि पोषण अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। पोषण अभियान की बात करेंगे तो ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो अभियान है 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना, विशेषकर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान
कराने वाली महिलाओं में। याद रखिएगा। अगला जो है कि हम डेटा को व्यवस्थित यानी कि अरेंज क्यों करते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ताकि जो है डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। ये ऑप्शन आपको आपके टीवी स्क्रीन पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को जो है इस प्रकार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे उसकी पढ़ाई, विश्लेषण और उपयोग आसान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस देश को जो है अंधत्व यानी कि ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है नाइजीरिया को हाल ही में ट्रेकोमा से मुक्त किया गया है, जो है ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है। यह उपलब्धि जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुनीता विलियम्स के बारे में कि कुल कितने दिन जो है अंतरिक्ष में रही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका 286 दिन इसका राइट आंसर होगा। सुनीता विलियम्स ने अब तक जो है अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए, जो उन्हें अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल करता है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए। याद रखिएगा। वह उनके साथी मुच बिलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर तकरीबन 9 महीने बिताए, जिसके बाद जो है 19 मार्च 2025 को जो है ये पृथ्वी पर वापस लौटी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इतिहासकार सरहिंद ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, मुगल वंश हो जाएगा। इतिहासकार सरहिंदी ने जो है मुगल वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है, क्योंकि मुगल शासक अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। अगला है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में Alt+Tab दबाते हैं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, खुले एप्लीकेशन के बीच जो है स्विच किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt+Tab एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट Alt+Tab प्रेस और पकड़ या तो कीबोर्ड पर अल्ट कुंजी कीबोर्ड का उपयोग करने और जब तक पकड़ के लिए जारी रखने किसी भी हाथ से टैब कुंजी दबाएं। अगला है कि सहकारी समिति के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समिति की कार्यप्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था। संसद के द्वारा जो है वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए। इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 का सब क्लोज 1 और सी के तहत सहकारी समिति को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही संविधान में भाग 9B को भी सम्मिलित किया गया। अगला है कि भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नियोद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवलाली, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर ने 30 नवंबर 2024 को जो है अग्नियोद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नियोद्धा अभ्यास का जो है ये 13वां संस्करण था, जो कि 28 से 30 नवंबर 2024 तक चला। फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। 12वां संस्करण जो है 2022 में हुआ था और ये भी जो है सेम जगह ही जो है आपका आयोजित किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार जो है किस गठबंधन के तहत जो है बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से संबंधित जो है आपका प्रश्न है जो कि देखने को मिला था। यहाँ पर सरकार की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सरकार आपका जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि JKNC और बीजेपी की जो है गठबंधन सरकार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है आपका 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 के बीच जो है 3 चरण में आयोजित किया गया था। ये 2014 के बाद जो है पहला विधानसभा चुनाव था। 2019 में जो है अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उसके बाद जो है आपका पहला चुनाव था जहाँ पर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर जो है सबसे बड़ी पार्टी उभरी। वहीं पर बीजेपी जो है 29 सीट जीती और कांग्रेस ने 6 सीट जो है अपने नाम की थी और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है 3 सीटें जो है अपने नाम किया था। इसके अलावा जम्मू
जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी वाली है और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने जो है एक एक सीट अपने नाम की और 7 उम्मीदवारों ने है जो है आपका निर्दलीय जीता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला स्थान पर कौन है। तो आपको बता दें कि जो इसका जो आपका CCI का जो आपका है CCPI का जो है इंडेक्स आया है उसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो किसी को नहीं मिला है। ठीक है, चौथा स्थान जो मिला है जो कि इसमें सर्वोच्च स्थान है वो है आपका डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का स्कोर जो है 78.37 है और इसी के साथ जो है ये आपका सर्वोच्च स्थान पर है। लेकिन पोजीशन की बात करेंगे तो 4th है। 5th की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नीदरलैंड है। ठीक है, 6 की बात करेंगे तो आपका UK है। 7 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फिलीपींस है। 8 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मोरक्को है। 9 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नॉर्वे है और 10वां की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अपना देश भारत है जो कि 67.99 स्कोर के साथ जो है 10वां पॉइंट पर जो है बना हुआ है। इसके अलावा कुल कितने देशों का जो है इसमें आपका ऐसी किया गया था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। कुल 64 देश जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, भरतनाट्यम था, ओडिसी था, छऊ था और कथक था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C यानी कि छऊ आपका राइट आंसर होगा। छऊ जो है एक भारतीय लोक नृत्य शैली है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है और इसे बिना संगीत के भी प्रदर्शित किया जा सकता है, विशेष रूप से युद्ध और शारीरिक कौशल को दर्शाने वाले नृत्य रूपों में। ठीक है, याद रखिएगा छऊ जो है ये पूर्वी भारत का जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, पूर्वी भारत का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपका 9 जो है शास्त्रीय नृत्य जिसमें से एक आपका छऊ है, बाकी जो 8 है वो आपका संगीत नाटक अकेडमी वाला है जिसमें से एक भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, कथक जो है आपका यूपी या आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा जो है कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का तो है ही, साथ में जो है सतरिया जो कि दोस्तों आपका असम का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और जो है कथकली ये दोनों जो है ये दोस्तों आपका केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा छऊ पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत के 3 राज्यों से इसका संबंध है। ठीक है, एक है आपका सरायकेला छऊ, एक है आपका पुरुलिया छऊ और एक जो है वो है आपका मयूरभंज छऊ। ठीक है, सरायकेला जो है वो आपका झारखंड से है, पुरुलिया जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, और मयूरभंज जो है वो आपका उड़ीसा से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो फ्रेंड्स आपका जो पूछा गया कि किसी का जो है नाम दिया गया था। ठीक है, और पूछा गया था कि ये जो है वो कौन से विद्रोह से संबंधित है, यानी भोलेनाथ तिवारी का जो है नाम दिया गया था। भोलेनाथ तिवारी जो है उनका संबंध जो है 1857 के सिपाही विद्रोह से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1857 का सिपाही विद्रोह हो जाएगा। भोलेनाथ तिवारी जो कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो है अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जो है स्थानीय सेनानियों में जो है वो आपका शामिल था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका अनुच्छेद है वो आपका DPSP के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, DPSP के अंतर्गत जो है वो आपका नहीं है, ये पूछा गया था। शायद आपके ऑप्शन में जो है 88 अनुच्छेद एक दिया गया था जो कि आपका DPSP के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा जो है तो DPSP के अंतर्गत जो है कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, तो DPSP के अंतर्गत की जब हम लोग बात करते हैं तो DPSP के अंतर्गत जो है वो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद जो है जो भी अनुच्छेद होगा वो दोस्तों आपका DPSP के अंतर्गत होगा। इसके अलावा DPSP की जब हम लोग बात करते हैं तो DPSP जो है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो है DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद डीपीएसपी से है। इसके अलावा 12 से 36 तक अनुच्छेद जो है वो आपका मौलिक अधिकार से है। ठीक है, और आपका जो है 5 से 11 तक का अनुच्छेद जो है वो आपका नागरिकता से है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है और पूछा गया था, वो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्ष 2024 में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है वो लगभग कितना % था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। ठीक है, 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, यानी कि 1000 अगर बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो है 28 है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा गया होगा तो आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ जी, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, तो अभी तक जो है हमें इतने ही प्रश्न जो है मिले हैं जो कि लगभग 100% आपका रियल प्रश्न है। बाकी जो है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंग्लिश वाले जो है कुछ देर का वेट करेंगे, उसके बाद जो है इंग्लिश चैनल पर जो है उनका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है आप लोग जो है हमारे RRB NTPC एग्जाम 2025 के एनालिसिस बेस्ड क्यूज एंड PDF प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मात्र 49 रुपये में। क्या क्या मिलता है, तो आप लोग को फ्री करंट अफेयर्स का MCQ क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वाइज 1000 प्रश्नों का क्यूज वो सब PDF आपको मिल जाता है। साथ में जो एनालिसिस चल रहा है उसका डे बाय डे जो है आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम।